तो आइए हम लोग चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के पास्ट में, जिसकी वजह से हम इसके भविष्य के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकें। ये बात है सन 1934 की, ईयर 1934, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने शुरुआत की जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी। यही वो पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी जिसने लोगों को साइन अप कराया और उन्हें आगे प्रेरित किया वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में सेल करें। इस शुरुआत के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में कई सुधार होने लगे और ये दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत तेज़ी से फैलने लगा, जैसे कि जापान, यूके, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ताइवान और चाइना। और ये देश कहलाने लगे टॉप कंट्रीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और फिर आखिरकार कई लोगों के इस इंडस्ट्री में सफल होने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया इंडिया में सन 1996 में, ईयर 1996, जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की इंडिया में। लेकिन अचानक से कुछ चिट फंड कंपनीज की वजह से, कुछ मनी रोटेशन कंपनीज की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब होने लगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने लगे, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरने लगे, लोग कहने लगे कि ये मेंबर स्कीम है, ये चेन सिस्टम है, इसमें जुड़ करके उनकी ज़िंदगी बदलेगी तो नहीं, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद इसे नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का जज्बा ही कहना चाहिए कि उन्होंने हार नहीं मानी और इन्हीं नेटवर्कर्स को साथ मिला इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का और IDSA के तेज़ी से एक्शन में आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और 2018 के बाद डायरेक्ट सेलिंग तेजी से भारत में आगे बढ़ने लगा। अब डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स होम मीटिंग भी कर रहे थे, सेमिनार भी कर रहे थे, अवेयरनेस कैंप्स भी लगा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलने का साइकिल शुरू हो गया था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि सन 2020 में, ईयर 2020 में कोविड-19 आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर कोविड-19 की वजह से दूसरे सारे बिजनेस नीचे जा रहे थे, दूसरे सारे बिजनेसेस को घाटा हो रहा था, लेकिन इंडिया में ये देखने में आया कि इस विपरीत स्थिति में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ग्रो किया। और अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जाता है टेक्नोलॉजी को। लोग जूम मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत तेज़ी से एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगे। जूम मीटिंग्स पर वेबिनार्स होने लगे, कंपनी मीटिंग्स होने लगी, जिसकी वजह से तेज़ी से लोगों को नॉलेज मिलता गया, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में आते गए। अब अगर सन 1934, ईयर 1934 से ईयर 2020 को देखा जाए तो इसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और इस इवोल्यूशन में ये बात आपको भी पता चल रही होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ता चला गया और नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका धीरे धीरे बदलता चला गया। और अब आगे इस बात का अनुमान आप भी लगा पा रहे होंगे कि आगे चल कर के नेटवर्क मार्केटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली है। लेकिन जब हज़ारों लाखों लोग टेक्नोलॉजी की मदद से नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे तो स्थिति बहुत बदल जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले कुछ सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है और काफ़ी सारे लोगों के पास में काम नहीं है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि भविष्य में वो नेटवर्कर बहुत सफल हो जाएगा जो भीड़ से कुछ अलग करेगा, जो उन सारे लोगों से कुछ अलग करेगा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि भविष्य में सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग एक नेटवर्कर को करना होगा जिसकी वजह से वो भीड़ में अलग दिख सके, वो भीड़ में अपने बिजनेस की अलग पहचान बना सके। और इसी आधार पर इतिहास से लेकर के अब तक नेटवर्कर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे बोला जा रहा है इस हो रहे इवोल्यूशन के 3 तरह के नेटवर्कर। जो सबसे पुराने समय के नेटवर्कर थे उन्हें बोला जा रहा है द ट्रेडिशनल नेटवर्कर। जो बीच वाले नेटवर्कर हैं, जो अभी के हिसाब से नेटवर्कर हैं, उन्हें बोला जा रहा है द डायरेक्ट अप्रोचर। और भविष्य में जो नेटवर्कर अपनी अलग पहचान बनाएगा, जो भीड़ से अलग दिखेगा, उसे कहा जा रहा है द ट्रस्ट बिल्डर। तो अब अगली कड़ी को आपका ध्यान से देखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप पता लगा पाएं कि इन तीनों नेटवर्कर में से आप कौन हैं और इन तीनों नेटवर्कर में से आपको कौन सा नेटवर्कर बनना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले बदलावों के हिसाब से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे ले जा पाएं।